इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ वास्तविक संख्याएं। अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं। एक बात और आपको बता दें कि इस बार में एनसीईआरटी का सिलेबस जो है चेंज हुआ है। इसमें से बहुत कुछ कट गया है जो हमें नहीं पढ़ना है, तो लास्ट में हम लोग आपको बता देंगे क्या क्या कटा है। ठीक है, तो लेसन 1 है वास्तविक संख्याएं। क्या है भैया? वास्तविक संख्याएं। लेसन 1 है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वास्तविक संख्याएं ही क्या है, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो कक्षा 9 में आप सब पढ़े होंगे संख्याएं क्या है, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं आप नहीं पढ़े हो, और हम लोग शुरू से एकदम पढ़ेंगे बेसिक से। ठीक है, संख्याएं सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं संख्याएं क्या है। देखो, संख्याएं दो प्रकार की होती है। ठीक, संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्याएं और एक सम्मिश्र संख्याएं। संख्याएं कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक वास्तविक संख्याएं और एक सम्मिश्र संख्याएं। लेकिन अब देखो, ये जो सम्मिश्र संख्याएं हैं ये कोर्स में नहीं है, ये कक्षा 11 में मिलेगा, तो हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग बात केवल करेंगे इस वीडियो में वास्तविक संख्याएं की। ठीक, तो संख्याएं दो प्रकार की, एक वास्तविक संख्या है, एक सम्मिश्र संख्या है। अब ये वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, ये कौन कौन सी होती हैं आइए देखते हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की? दो प्रकार की, पहला परिमेय संख्याएं और दूसरा अपरिमेय संख्याएं। तो आइए जानते हैं परिमेय संख्या। अभी एक काम करते हैं, हम लोग एक ऐसे मैप बना के देख लेते हैं, पूरा डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? देखो, जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक, जैसे -3, 0, 8, 11/2, 3/5, सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं। अर्थात जिनको ऐसे भी जान सकते हो, हम लोग आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। जिनको P/Q के रूप में लिख सको वो क्या है? परिमेय संख्या। और जिनको P/Q के रूप में ना लिख सको वो क्या है? अपरिमेय संख्या। कैसे? देखो, जैसे रूट के अंदर कोई संख्या आ जाए 2, रूट के अंदर 5 और पाई, याद रखना पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। अब ये जो परिमेय संख्या है ये भी कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। देखो, इस परिमेय संख्या में पूर्णांक भी है, अपूर्णांक। पूर्णांक मतलब एक पूरा पूरा अंक है, और देखो 11/2 सही बटे में जो है या अंश और हर में जो है ये अपूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे -2, -1, 0, 1, 2 ये क्या है? पूर्णांक है, और अपूर्णांक में जो बटे अंश और हर में जो लिखा है ये सब क्या है? अपूर्णांक है, मतलब पूरा पूर्णांक नहीं है। अब ये पूर्णांक भी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, एक ऋणात्मक पूर्णांक। देखो, इसमें माइनस भी है और प्लस भी है, तो माइनस को हम लोग अलग कर दें और प्लस को एक साइड कर दें, तो जो ऋणात्मक होगा वो ऋणात्मक कहलाएगा, और बाकी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं में से हम लोग 0 अलग करेंगे, जो बचेंगी वो प्राकृतिक संख्या है। तो हम लोग इसी को डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग उल्टा पढ़ेंगे। देखो, नीचे से, कहाँ से? प्राकृतिक संख्याएं पढ़ेंगे, फिर पूर्ण संख्याएं। ठीक, ऐसे पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या है। अगर आपको एक एग्जाम्पल बताएं, जैसे उदाहरण दे आपको, तो देखो, अगर हम लोग आपसे बात करें, एकदम ध्यान से समझना, थोड़ा सब्र रखो, सब समझ में आएगा। अगर हम आपसे बोलें कि जो ये आम दिख रहा है इसमें आप गिन के बताओ ये कितने आम हैं, तो आप भाई ऐसे गिनोगे, 1 आम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब जो दिख रहा है लगभग 13 दिखा, तो कितने आम हैं? 13 आम हैं। तो देखो, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम लोग केवल गिनने में करते हैं, मतलब गिनती करने में जो संख्या उपयोग में लाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो आइए परिभाषा देखते हैं। वे संख्याएं जिनका उपयोग गिनती करने में किया जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे जो गिनती है ये संख्या क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। तो अब आइए दूसरी संख्या का। अच्छा, एक चीज़ और देखो, अगर हम आपको बताएं कि ये प्राकृतिक संख्या हो गया, तो क्या अब हमें कोई संख्या की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको? हम लोग तो बहुत सारी संख्याएं देखे हैं, जैसे अंश और हर में देखे हैं 11/2, 11/5, ये संख्याएं हैं, माइनस में भी है। ठीक है, और देखो, अगर हम लोग जो आम अभी गिने थे, अगर हम बोले 1 आम आप खा ले जाओ, जैसे हम बोले आपको ये आम आप खा ले जाओ, कितना आम बचा? 12 बचा। अगर 13 था तो 12 बचा, इसको भी खा ले जाओ, तो क्या बचेगा? 11। सबको ऐसे खा ले जाओगे, तो अगर सब जितने आम थे सारे आम हम लोग क्या किए? खा ले गए, मतलब खा गए। तो बताओ कितना आम बचा? तो भाई कोई आम नहीं बचा।
अब कोई आम नहीं बचा, मतलब किसी अब हमें एक संख्या की ज़रूरत पड़ रही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य अर्थात जीरो। तो इसका मतलब अभी संख्या की कमी हो रही है, इस कमी को दूर किया जाए। तो जैसे अगर हम लोग इन प्राकृतिक संख्याओं में किसको शामिल कर लें, जीरो को, शून्य को शामिल कर लें, तो क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या क्या है, देखो यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं। तो भाई प्राकृतिक संख्या तो लिखोगे ही, उसके आगे क्या लिख दोगे, जीरो लिख दोगे, तो लिख दो। तो जैसे देखो ये 1 से लेकर यहाँ तक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अगर हम लोग इसमें प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लें तो हमारी संख्या क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखो पूर्णांक, अब पूर्णांक में देखो हम लोग माइनस भी संख्या पढ़े हैं, प्लस भी पढ़े हैं, तो मतलब अभी हमें और संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो देखो ध्यान से, संख्याएं -1, -2, -3, मतलब जितने भी माइनस हैं, और ये पूर्ण संख्या है। देखो यहाँ 0 से लेकर 1, 2, 3 ये तो पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब सभी ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए। तो ये हो गया पूर्णांक हो गया। तो आइए अब अपूर्णांक संख्याएं पढ़ लेते हैं। अपूर्णांक का मतलब देखो जो ऐसे सही बटा में लिखा हो, जो पूरा पूरा अंक ना हो, जिसको हम लोग भाग दें तो शेषफल कितना आए, 0 ना आए। ठीक है, तो क्या कहलाएंगी, अपूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो परिमेय संख्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, जो यहाँ कोर्स से होगा, हो सकता है मिले आपको। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या है, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या है। लेकिन एक शर्त याद रखना, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक। अभी पूर्णांक हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं क्या है पूर्णांक, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब याद रखना, ऐसे भी पढ़ सकते हैं जिसको अंश और हर में लिखा जा सके, अंश बटे हर में लिखा जा सके, लेकिन हर का पूर्णांक 0 ना हो। जैसे मान लो अगर हम लोग लिख दें 4/5, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि हम लोग P क्या है, पूर्णांक है। देखो P 4 क्या है, पूर्णांक है, Q भी क्या है, पूर्णांक है, और इसको हम लोग अंश बटे हर में अर्थात P/Q के रूप में लिख भी सकते हो। और जो हर है, देखो हर को जरूर चेक करना, क्या है, 0 तो नहीं है। अगर 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी। ठीक, अगर वो 0 होगा तो परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी, याद रखना। जैसे 4/3 ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर 0/1, ध्यान देना, P0, देखो यहाँ पे केवल बोला गया है कि Q 0 ना हो। भाई Q 0 ना हो, लेकिन P तो 0 हो सकता है। जो ऊपर लिखोगे उसको P बोलोगे, जो नीचे लिखोगे उसको Q बोलोगे, लेकिन याद रखना Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई बोले 1/0, भाई 0 का पहाड़ा में आता नहीं है। और याद रखना ये संख्याएं अपरिभाषित है, ये संख्या क्या कहलाएंगी, अगर हर में 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएंगी, अपरिभाषित संख्याएं। तो इस बात को याद रखना। तो परिमेय संख्या है जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 2। अब भाई बोलोगे 2 कैसे P/Q के रूप में लिख सकते हो, तो देखो 2 को बटे 1 लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मतलब 2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे 2, 4/5, 6/7, 15/13, -16/9, ये भी सारी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या है भैया, जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। फिर भी परिभाषा देख लो, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। सॉरी, देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, इसको आप सुधारोगे। जिसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, ध्यान देना इसको, इस बात को ध्यान देना। जिसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हो वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। देखो यहाँ भी परिमेय लिखा है, इसको क्या बना लोगे, अपरिमेय संख्या। जिनको P/Q के रूप में व्यक्त ना कर सको उनको क्या है, अपरिमेय संख्या। भाई किन किन संख्याओं को व्यक्त नहीं कर सकते हो, उन संख्याओं को हम लोग नाम देख लेते हैं। जैसे अगर उन संख्याओं को हम लोग देखें तो रूट के अंदर 5, जितने भी रूट के अंदर संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या। पाई, याद रखना, इस पाई को याद कर लेना। कोई बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, पाई परिमेय है कि अपरिमेय है। अब देखो पाई का मान हम लोग 22/7 याद किए रहेंगे। याद रखना पाई का जो एक मान होता है वो 22/7 नहीं होता है, वो 22/7 के मान के लगभग बराबर होता है। तो 22/7 क्या है, परिमेय संख्या, और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक,
तो अब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ज्ञान ले लो, जो नोट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग इसकी बात करेंगे। सह अभाज्य पूर्णांक या सह अभाज्य संख्याएं क्या है, ध्यान से देखना। पूर्णांकों का ऐसा युग्म, मतलब ये जोड़ा में रहेगा, किसमें रहेगा, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो पूर्णांकों का ऐसा युग्म जिसका HCF, जिसका मासा कितना हो, 1 अथवा -1 हो। हम लोग LCM या CF आगे पढ़ेंगे, तो अभी के लिए केवल आप याद कर लेना जिनका HCF 1 हो, जिन संख्याओं का जिन दो संख्याओं अर्थात जिन संख्याओं का युग्म अर्थात जिन पूर्णांकों का युग्म का HCF 1 अथवा -1 हो, वो क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य पूर्णांक। ठीक, तो इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इसे जान लो, क्योंकि आगे HCF पढ़ेंगे, अभी HCF तो हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, तो इसकी चर्चा आगे करेंगे। अब जैसे 1 और 3, ऐसे समझ लो, जैसे 1 और 3, अगर 1 और 3 का HCF निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, और 6 और 35 का HCF निकालोगे तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, अब HCF क्या है आगे बात करेंगे हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब अभी तो हम लोग जो हम लोग सवाल पढ़ रहे थे वो सब पुराने सवाल थे। पुराने का मतलब ये हुआ कि वो पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़कर आए थे। ठीक, अब हो सकता है अभाज्य संख्या भी पढ़े होगे, ऐसा नहीं पढ़े हो, लेकिन ये हमारे कोर्स में है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा यहाँ से। तो अभाज्य संख्या क्या है, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या है, पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। देखो ऐसी संख्या है, ध्यान देना, परिभाषा में सब कुछ लिखा है, बस यही परिभाषा है, देख लो क्या लिखा है, समझ लो, काम हो जाएगा। अभाज्य संख्या वे संख्या कहलाएंगी जो एक और स्वयं से विभाजित हो। अब यहाँ पे विभाजित एक शब्द आ गया है, विभाजित का मतलब होता है जिस संख्या से हम लोग भाग दें, या विभाजित का मतलब, या पूर्णतः विभाजित का मतलब ये होता है कि शेषफल कितना आना चाहिए, 0, भाग देने पर शेषफल कितना आना चाहिए, 0। तो चलो इसकी चर्चा करेंगे आगे। ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं मतलब खुद से विभाजित हो और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, अब कैसे, जब तक एग्जाम्पल नहीं पढ़ोगे तब तक समझ नहीं आएगा, तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं, अभी हम लोग चर्चा करते हैं। अब इसको समझ लो कि कैसे, जैसे अगर कोई बोले 2 भाज्य है कि अभाज्य, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। भाई अभाज्य का 2 नियम है। पहला नियम ये है कि वो संख्या 1 से विभाजित होना चाहिए, मतलब 1 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए। और दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त ये है जो जिस संख्या को हम लोग चेक कर रहे हैं, जैसे 2 को चेक कर रहे हैं, तो किससे विभाजित हो, 1 से, और खुद से हो, खुद से का मतलब 2 से ही हो, मतलब जो यहाँ पे है, जैसे 3 लिखोगे 3 से विभाजित हो, मतलब 1 से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो और किसी से विभाजित ना हो। जैसे बोले तो 2 1 से भी कट जाएगा, कटने का मतलब विभाजित होना 2 से, और किसी संख्या से विभाजित होने वाला नहीं है। जैसे 3 ले लो, तो 3 को अगर चेक करना है भाज्य है कि अभाज्य, तो बस केवल 2 नियम याद रखना। सबसे पहले 1 से भाग देकर देखो, और खुद से मतलब 3 से भाग देकर देखो। अगर दोनों में शेषफल 0 आ रहा है तो अभाज्य है, और किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए, 1 और 3 से ही कटना चाहिए। जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल दे, 9 को चेक कर लो, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ध्यान देना, 9 वैसे भाज्य है। अगर 9 बोले तो 9 1 से विभाजित होगा, खुद से भी विभाजित होगा, और देखो 9 किससे कट सकता है, कटने का मतलब विभाजित हो सकता है, 3 से विभाजित हो सकता है। देखो ये 1 से विभाजित हुआ खुद से, और दूसरी भी संख्या से हो गया, जैसे उदाहरण में 3 से हो गया, तो ये क्या कहलाएंगे, भाज्य कहलाएंगे। ठीक, उम्मीद है भाज्य समझ गए होंगे। भाज्य संख्या क्या है, जो 1 से कटे, खुद से कटे, अभाज्य। अभाज्य क्या है, जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी से न कटे। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। ये अभाज्य हो गया, ये भाज्य संख्या है। एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, हम लोग इसमें पूरा क्लास 10th का पूरा अभ्यास करेंगे, एक एक सवाल लगाएंगे, वो भी फ्री में। ठीक है, टेंशन एकदम समझा के बढ़िया, पूरा 100 में 100 पाओगे, घबराओ मत। और जो बहुविकल्पी है OMR उसको भी। ठीक, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या है, देखो अभी तुम लोग समझा दिए भाज्य संख्या क्या है, परिभाषा फिर देख लो। ऐसी संख्याएं जो एक
और स्वयं से विभाजित हों और अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो। देखो यहाँ पर अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो लेकिन यहाँ पे विभाजित हो तो क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15। आइए देखते हैं कैसे। अगर हम लोग 4 की बात करें तो देखो बस चेक करो कितने, अगर देखो एक बात और देखो, शॉर्टकट बता दे रहे। पहले इसको एक परिभाषा में क्या है, एक है स्वयं है, तो इसको काट के देख लो। काटने का मतलब भैया एक से ऐसे भाग देना, 1 चौके 4, शेषफल 0, मतलब विभाजित हो गया। स्वयं से कटेगा भी, हर एक संख्या स्वयं खुद से कट जाएंगी, 4 1 9 4, शेषफल 0, इसी को बोलते हैं विभाजित होना। ठीक, अब देखो 4 जो है 1 से भी विभाजित हुआ, 4 से भी विभाजित हुआ, और देखो क्या किसी संख्या से कट रहा है भैया, ये तो 2 से भी कट जा रहा है। देखो 2 दूनी 4, शेषफल 0, अर्थात दूसरी संख्या किसी एक और खुद के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो गया, अर्थात ये क्या है, भाज्य संख्या। 4 क्या है, भाज्य। वैसे 6, अगर 6 की चर्चा करें, 1 से विभाजित होगा, खुद से होगा, और 2 से होगा, 3 से होगा। देखो बहुत सारी संख्या है, इसका मतलब समझते हो, अभाज्य में केवल 2 ही संख्याएं होंगी और भाज्य में 2 से अधिक होंगी। 2 से अधिक कितनी भी हो सकती है। तो उम्मीद है भाज्य और अभाज्य आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, इसको पहले मिटा दें, नहीं तो। अब देखो नोट, ये नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना ही पड़ेगा चाहे जैसे। पहला नोट क्या है, संख्या 1, याद रखना। कोई पूछे 1 भाज्य है कि अभाज्य है, तो याद रखना 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक, इस बात को याद रखना। 1 नंबर OMR में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। और संख्या 2 सबसे छोटी सम अभाज्य है। अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे एक शब्द आ गया है सम, अभी हम आपको सम नहीं समझाए हैं, तो अभी जान लो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं वो सम कहलाती हैं। तो देखो ये 2 भाई 2 तो 2 से विभाजित हो ही जाएगा, विभाजित होने का मतलब शेषफल 0 है। तो देखो ये सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक, अब देखो अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभी गुणनखंड आपको आगे समझाएंगे। ठीक है, तो 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 ही होगा और वो स्वयं खुद। देखो अभी तो बताया था ना, जैसे 2 को काटोगे तो ये 1 से विभाजित होगा और खुद से विभाजित होगा, 2 ही तो हुआ, एक ये वाला और एक ये वाला। 13 को चेक कर लो, 1 से विभाजित होगा, खुद से विभाजित 2 हुआ। लेकिन जैसे अगर हम लोग 4 को देख लें तो 4 1 से विभाजित हुआ, खुद से विभाजित हुआ 2 से, तो इसमें कितनी संख्या होंगे, 1 2 3। तो यही इसमें बोला जा रहा है अभाज्य संख्या केवल 2। यही इसी को अच्छा गुणनखंड भी समझ लो, वे संख्याएं जिनको हम लोग जिन संख्याएं से भाग देते हैं, ठीक, और वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो संख्या उनका क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। तभी हम लोग ऐसे बता दे रहे हैं रफली, आपको इसे आगे वीडियो में जरूर बताया जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, ये सारे इसको आप लिख सकते हो फेयर में। ठीक है, जैसे लिखाया जा रहा है इसको आप समझ कर लिख सकते हो। तो चलो अब हम लोग आपको सम विषम भी बोले थे तो बता दें। सम संख्याएं, सम संख्या क्या है, देखो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित का मतलब शेषफल कितना है, 0 है, सम संख्याएं कहलाती हैं। अभी आपको बताए हैं तो उसमें टाइम मत लो। जैसे 2 4 6 8 10 12, अगर समझना चाहते हो समझ लो। जैसे कोई संख्या ले लो, जैसे 10 ले लो, अगर इसको हम लोग चेक करना है सम है कि विषम, 2 से काट दो। बस याद रखना परिभाषा ही मेन है, 2 से बोला जा रहा है, परिभाषा ही बनाया गया है ऐसे, तो क्या दिक्कत है। 2 5 6 10, शेषफल कितना आया, 0 आया, मतलब विभाजित हो गया, इसी को बोलते हैं विभाजित होना। तो 10 क्या है, सम है। 12 को ऐसे चेक कर लेना, 2 को ऐसे चेक कर लेना, 4 6 ना, सॉरी, तो भैया इसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखा जाए विषम संख्या के। तो विषम संख्या की अगर हम सब बात करा जाए तो विषम संख्या, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ। तो विषम संख्या क्या है, ठीक, जो 2 से ना विभाजित हो। देखो विषम संख्या क्या है, जो 2 से, इसको आप हटा लेना, ठीक है, या फिर हटा ही दें, 1 मिनट रुक जाओ। जो ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9, 2 से विभाग देकर देखना, सब में शेषफल 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये संख्या क्या कहलाएंगी, विषम संख्या है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब देखो, अब हम लोग आपको जो यहाँ पे दे रहे हैं, जो हमारा सिलेबस कट गया है उसमें देखो, इसमें यूक्लिड, अब हम लोग आगे वीडियो में आपको बोलोगे, कमेंट करके बताना यूक्लिड विभाजन पढ़ना है कि नहीं, कोर्स में नहीं है यूक्लिड। देखो यहाँ पे कट गया है, तो इसलिए हम आपको ये नहीं पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि भाई ज़्यादा पढ़ के करोगे क्या, भाई एग्जाम में आएगा नहीं ना, तो नहीं पढ़ेंगे। अगर आप वैसे पढ़ना चाहते हो, एक्स्ट्रा ज्ञान लेना चाहते हो, बता देना। देखो इसमें कट गया है, 1 मिनट रुक जाओ,
ये यूक्लिड विभाजन कट गया है परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्वितरण। अध्याय 1 में इतने 2 चीज़ कट गए हैं। हो सकता है आपको दिखाई ना दे, हम लोग आपको कोशिश करेंगे PDF देने की। ठीक है, तो बस आपको अगर अच्छी पढ़ाई करनी है भैया, 100 में 100 लाना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में बताइए। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी ये भी बता दीजिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। भाई पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।